एक बार मैं रंजू को देख सकता हूँ? एक बार। एक्सक्यूज मी। मिस्टर अविनाश, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अविनाश ने क्या जुर्म किया है? ये निखिल मर्डर के मुख्य आरोपी हैं। तो इन पर जो केस चल रहा है, ये उसकी 3 हियरिंग डेट्स पर हाजिर नहीं हुए। इसके लिए हमें कोर्ट से ऑर्डर है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। चलिए मिस्टर अविनाश। इंस्पेक्टर, एक बार क्या मैं अपनी पत्नी को देख सकता हूँ? आई एम सॉरी, आप हमारे साथ चलिए। प्लीज प्लीज इंस्पेक्टर, बस एक बार उसे देख लो, फिर आपके साथ चल पड़ो। आप हमारे साथ चलिए प्लीज। प्लीज इंस्पेक्टर, बस एक बार इंस्पेक्टर। आई एम सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, आप वक्त की नजाकत को तो समझिए। और आप कानून को समझने की कोशिश करिए। प्लीज चलिए हमारे साथ। हवलदार, प्रतीक, तुम साथ में जाओ। इंस्पेक्टर, बुआ जी, रंजू का ख्याल रखिएगा। अनुराग, क्या हम रिमझिम को देख सकते हैं? आइए। बुआ जी, आप लोग घर जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ। नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मैं यही रुकती हूँ। देख लेना जरा अविनाश का क्या हुआ। बुआ जी, मैं भी आपके साथ रुकती हूँ। और मैं भी। नहीं बेटे, ये है ना मेरे साथ। बेटा, भाभी को सारी बात बता देना। ठीक है। चल बेटा। लोग कहते हैं कि लोग क्या, घर के लोग भी कहते हैं कि हीरावती पत्थर दिल है। ठीक ही कहते हैं। हीरावती की आंखों में इतने जल्दी आंसू नहीं आते। याद है आपको, इतने साल पहले जब आपने मुझे अपाहिज बना दिया था और मेरी किस्मत में ये व्हीलचेयर लिख दी थी,
तभी भी हीरावती की आंखों से एक आंसू नहीं गिरा था, क्योंकि मैंने समझा था कि ये आपका फैसला है। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? मैंने क्या किया आपका? मेरे पति, आप कितने बड़े भक्त, वो बेहोश पड़े अपने कमरे में बिस्तर पे, हिल नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। और मेरा बेटा जेल में है, और वो लड़की कोमा में है, अपने जान से लड़ रही है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है वो। क्यों? वो लड़की तो मुझे समझ में ही नहीं आती। इतनी बड़ी बीमारी उसने क्यों छुपाई सबसे? क्या मिलने वाला था उसे? क्या कर पाती? और आप सजा पे सजा दिए जा रहे हैं। क्या किया है मैंने, किसी ने भी इस घर के? प्रभु, इतना जुल्म मत करिए, इतना मत करिए कि हीरावती टूट जाए, उसके आंसू के बांध टूट जाए और नहीं लड़ पाएगी वो। ये तो मत करिए मेरे साथ, ये तो मत करिए मेरे साथ। आपकी पोती को आपके पास ले आया बाबूजी। रिमझिम की हालत बिगड़ती चली जा रही है। महाराज, संभालो बाबूजी को। सॉरी महाराज जी। कैसा? क्या हुआ? अस्पताल में है, वो ठीक है, उसका ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन अच्छा हो गया। मुझे रिमझिम के पास जाना है, मुझे। आप अस्पताल कैसे जाएंगे? देखिए, आप बेहोश हो गए थे, डॉक्टर ने कहा है आपको आराम करने के लिए। डॉक्टर के कहने से कुछ नहीं होता है हीरावती, और मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे रिमझिम से मिलना है। अस्पताल में सब है ना, उसकी देखभाल करने के लिए सब है। हाँ बाबूजी। अविनाश तो है, उसे कहता रिमझिम के पास है। रिमझिम को इस वक्त उसकी बहुत जरूरत है, बहुत प्यार करती है उससे। कहाँ है अविनाश? अविनाश अस्पताल में है, उसी के पास है, उसकी देखभाल कर रहा है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, कम से कम आप अविनाश को सलाखों के पीछे तो मत डालिए। मिस्टर प्रतीक शर्मा, हमें कोई शौक नहीं है लोगों को सलाखों के पीछे बंद करने का। अविनाश पर निखिल की हत्या का इल्जाम है, और आप तो वकील हैं, आप जानते हैं कि इतने दिनों तक अविनाश जमानत पर बाहर था, फिर भी उसने अदालत की 3 सुनवाइयां अटेंड नहीं की। लेकिन उन तारीखों के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था। यही तो लापरवाही हुई है, इसीलिए तो अदालत ने अविनाश के नाम पर नॉन बेलेबल वारंट इशू किए हैं।
लेकिन 2 दिन तक अदालत बंद है। 2 दिनों तक हम अविनाश की जमानत नहीं करवा पाएंगे। देखिए, 2 दिन के बाद अविनाश को वैसे भी अदालत में पेश होना ही है। आप तब तक या तो उसकी जमानत का इंतजाम कर लीजिए या फिर उसकी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब, 1 या 2 दिन में फर्क क्या पड़ने वाला है? ये आप जानिए मिस्टर शर्मा, अविनाश इतने दिनों तक अदालत से बाहर था। ये बात आपको तब सोचनी चाहिए, तब आपको उसकी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे कर लेने चाहिए, या फिर ऐसे हालात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब तो अदालत में मुलाकात होगी, अब देखेंगे कि अदालत क्या फैसला सुनाती है। अविनाश को छोड़ देती है, उम्र कैद की सजा देती है या फिर फांसी की। कॉफी पियो। जानता हूं हमारे हॉस्पिटल कैंटीन की कॉफी का स्वाद भी दवा जैसा है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है। लो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है। जानता हूं मन तो मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन आप तो डॉक्टर हैं ना, आप तो जिंदगी और मौत की सिचुएशन से गुजर चुके हैं। आपको तो आदत पड़ गई होगी ना। नहीं, बल्कि डॉक्टर्स का दिल तो एक आम इंसान से भी ज्यादा भावुक होता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर्स को अपना दिल मजबूत करना पड़ता है। कभी कभी अगर उनका कोई करीबी जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है ना, तो उनका दिल भी ऐसे ही धड़कता है जैसे एक आम इंसान का। पता नहीं आपने हमारे परिवार के बारे में क्या धारणाएं बनाई हैं। बार बार अपने मतलब निकाल लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि रिमझिम ने अपनी परिवार वालों के तारीफों के पुल इतने बांध रखे थे कि अच्छी धारणा बनाने के अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। रिमझिम का बहुत बड़ा दिल है जिसमें सबके लिए प्यार है। किस किस की मदद नहीं की उसने, यहां तक कि जब मैं बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी तब रिमझिम ने। जानता हूं ओम के बारे में और इंदर जी के बारे में बताया था उसने मुझे। कावेरी, ये क्या हो रहा है प्रतीक? सब ठीक हो जाएगा। मैं भी तो यही प्रार्थना करती रहती। मैं तो रिमझिम के बारे में सोच सोच कर परेशान हूँ। कितना कितना बड़ा दिल पाया है उसने प्रतीक। इस घर की सबसे छोटी बहू है, लेकिन कितना बड़ापन दिखाया है उसने। हम सब तो अपनी नजरों में छोटे पड़ गए। प्रतीक, जब वो होश में आ जाएगी ना, हम सब उससे माफी मांगेंगे।
हाँ कावेरी, रिमझिम को होश आए इस बात का सबको इंतजार है, लेकिन एक बात से डर रहा हूं कावेरी, जब उसे होश आएगा तो सबसे पहले वो अपनी आंखों के सामने अविनाश को देखना चाहेगी, और अविनाश कावेरी दुख जैसे रिमझिम के आसपास मंडरा रहे हैं। तुम अविनाश के लिए ऐसी हिम्मत क्यों हार रहे हो प्रतीक? क्या करूं कावेरी, अविनाश का केस ऐसे उलझ गया है कि समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे छुड़ा पाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रतीक, मैं भी यही सोच रहा हूं। प्रतीक, तुम्हें याद है बाबूजी के एक बहुत पुराने दोस्त हैं मिस्टर भार्गव, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं वो। हाँ, बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। हाँ, मैंने उनसे कल सुबह 8:30 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है। शायद वो इस केस में हमारी कुछ मदद कर पाए। भैया आप समझ नहीं रहे, अविनाश मानता है कि उसने मर्डर किया है। ये केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि मुझे नहीं लगता है कि काबिल से काबिल लॉयर उसके लिए कुछ कर पाएगा। हाँ वो तो ठीक है प्रतीक, लेकिन हम यूं हाथ पर हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना। कुछ ना कुछ कोशिश तो हमें करते रहना पड़ेगी। हाँ, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अजय सुनिए, मैं कह रही थी कि सुनिए, सुनिए, प्रतीक, राकेश, कावेरी है छोटा, कहाँ चले गए? देखो तुम्हारे बाबूजी कहाँ चले गए? क्या हुआ? तुम्हारे बाबूजी पता नहीं कहाँ चले गए। बाबूजी, माम लोग आ रहे हैं। बाबूजी मिले? नहीं वहां तो नहीं है। कहाँ हो सकते बाबूजी? कहाँ? अंदर अंदर देखे ना, अंदर तो देखा लेकिन बाबूजी इस कमरे में? बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, मालिक, मालिक, बाबूजी क्या कर रहे हैं आप? बाबूजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस हालत में बाबूजी। बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे रिमझिम के पास ले चलो। आप आराम कीजिए, हम ले जाएंगे आपको। आइए, आराम कीजिए। समझे बाबूजी, संभाल। संभल कर बाबूजी, संभल कर। मुझे यहाँ क्यों ले जा रहे हो? मुझे रिमझिम के पास जाना है। बाबूजी ले जाएंगे, जरूर ले जाएंगे। इस हालत में आपका स्ट्रेस लेना ठीक नहीं बाबूजी, प्लीज आप आराम कीजिए। भैया, मुझे रिमझिम के पास ले चलो। भैया चिंता मत कीजिए, रिमझिम का ऑपरेशन कामयाब हो गया। हाँ बाबूजी, बुआ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। शायद आपकी दुआएं काम आ गई। गोपाल जी ने मेरी सुन ली। अब तो मुझे रिमझिम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रिमझिम के पास जाने का भी कोई फायदा नहीं। क्यों? बाबूजी, रिमझिम को भी होश नहीं आया है। ऑपरेशन के बाद वो कोमा में चली गई।